गणेश भवन के बारे में एक मसला है, उसको मैं क्लियर कर दूं। सर थोड़ा सा फेस जो आप पीछे पैसा जो है इसमें नहीं लगाया जा सकता है। सरकार का पैसा जो है ना गणेश भवन में नहीं लगाया। थोड़ा सा इधर आगे आगे थोड़ा कैमरा में नहीं आ रहा। कैमरे में नहीं आ रहा। हाँ यस यस आपकी जो आवाज है बाकी लोगों तक पहुंचे ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बात आई दरमियान कि हम इसको सरकार का फंड है इसमें लगा सकते हैं, बल्कि ये था कि हमको लगाना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार का फंड नहीं लगाया जा सकता। साहब, ये आप कहीं से फातवा लिए हैं या आप अपने से बात हैं? क्योंकि हमको जानकारी लेना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग से बात कर चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात का पैसा वेलफेयर काम के लिए, सामाजिक काम के लिए, जो मुसलमान को फला बबूदी हो उसमें लगाया जा सकता है, जैसे मदरसा वगैरह में। तो हम आपसे इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों से जो बात किए हैं तो वो ज़कात का पैसा बिल्डिंग के लिए, जमीन खरीदने के लिए देने के लिए वो तैयार है, इसलिए आपसे हम सवाल करें। असल में ज़कात के बारे में जो है कुरान मजीद में जो है वो बताया गया है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती, उस लिस्ट में नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज रिलेटेड टू मुफ्तीज कि आप हिसाब से जो है ना इसका फतवा ले लिया जाएगा, मुफ्तियों से रिलेटेड है मैटर, उनसे डिस्कस कर लीजिए। चलिए मुफ्ती हजरात से इसमें हम लोग फाइनल यहाँ नहीं कर पाएंगे। नहीं ये ले सकते हैं। मस्जिदों के लिए नहीं लिया जाता ज़कात का फंड। और देखिए ये उम्मत का काम हो रहा है, यहाँ पे उम्मत की खैर ख्वाही हो रही है, फतवा लेना पड़ेगा इसमें। बेहतर वही है रिलेटेड टू मुफ्ती। तो मैं इस पॉइंट को जरा से क्लियर करूं कि ये जो डोनेशंस होगा ये 99% जो है ये बैंक के थ्रू ही होगा। एक तो ये कैश में नहीं होगा, मगर दूसरा अगर किसी साहब को कैश में डोनेशन करना होगा तो सेंट्रल जो ये टीम है, ये टीम एक कमेटी गठित करेगी। सिर्फ उस कमेटी की ओपिनियन से ही कोई कैश का पेमेंट है तो वो होगा। किसी को भी पूरे देश में 1 रुपया भी अगर किसी ने कैश में दिया तो हर जिला अध्यक्ष को, हर प्रदेश अध्यक्ष को, हर सेंट्रल कमेटी के अपने एरिया में ये बात क्लियर करनी है, कुरैश भवन के नाम से किसी को भी 1 रुपया भी कैश में नहीं देना है। ये मतलब बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो है जो कमेटी है, 4 नाम हमारी तरफ से ये रिकमेंड किए जा रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष सारे और जनरल सेक्रेटरी मैंडेटरी हैं उस कमेटी के पार्ट होना, ठीक है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उस कमेटी के बारे में उसका हिस्सा बनने के लिए ख्वाहिश रखते हैं। फाइनली हम उसको तय करेंगे, मगर 4 नाम जो है हम लोगों के मशवरे से ये सामने आ रहे हैं। एक तो हाजी अफसर कुरैशी साहब जो कि इस कमेटी को हेड करेंगे नेशनल लेवल पर सेंट्रल की तरफ से, और अब्दुल रशीद साहब और हाजी शहजाद साहब और असलम साहब। ये 4 लोग जो है, अच्छा इसके पीछे हमारी कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेशन का एक वर्क है और ये 4 लोग जो हैं ये सिर्फ एक्शन पे बिलीव करते हैं और तकरीर से थोड़ी सी कड़वी बात से आपको पूरा वाज़ा हो गया होगा, पूरा सब्जेक्ट, पूरा ज़हन क्लियर हो गया होगा। और जो है ये सब फॉलो अप करने वाले हैं, मतलब आपसे जो टारगेट देंगे तो फिर उसको फॉलो अप भी कर लेंगे। इसमें रूल्स भी बनाने की जरूरत है। तो अब्दुल रशीद साहब हैं, मगर कोई भी ये ना समझे कि वो इसका पार्ट नहीं है। उसके जहन में जो भी हो
और ये कमेटी 4 लोगों का जिसको इसमें इंक्लूड करना चाहेगा, ठीक है ना, उनको वो कर सकते हैं। एक तंजीम साहब जो है, जो कि हमारे ट्रेजरर हैं, वो इसके पार्ट रहेंगे, ठीक है ना, वो मतलब बिल्कुल। तो जो है हमने देखिए कोशिश एकदम शुरू में की थी, शराफत साहब को हमने बनाया था, मगर शराफत साहब की बहुत बीमार है, उनकी बीमारी हुई, फिर घरेलू कुछ परेशानियां हुई। अदरवाइज ये टारगेट डेढ़ साल पहले हमने इसको शुरू किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम इतने एक्सपेंड भी नहीं कर पाए थे। हमारे 13 स्टेट में आज प्रेसिडेंट हैं, उस वक्त नहीं थे। आज हमारी ठीक है, हम बहुत और ज्यादा, मगर 3 इयर्स में एक 3 साल का बच्चा आप कितनी उम्मीद करेंगे। अभी भी मैं तो अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज्यादा अगर आपकी तंजीम इस बिरादरी के लिए डेडिकेशन से पूरे देश में काम कर रही है। एक पॉइंट और मैं क्लियर करूं, जो मेरी बुजुर्गों की मेरी तंजीम है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, वो मेरे बुजुर्गों की तंजीम है ना। मैंने शुरू से उनके खिलाफ ये अल्फाज बोला है, वो हमारे भी सदर की हैसियत से है, ठीक है। सिर्फ मेरा उनसे और मेरी इस पूरी टीम का सिर्फ एक फर्क यही है कि एक सिस्टम से काम करने का, एक प्लानिंग के मंसूबे बंदी से, हम मंसूबे बंदी पे हमने फोकस पहले दिन से किया है। ना उनसे कोई हमारा कंपैरिजन है, ना उनकी कोई शिकायत है, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी ताकत का हिस्सा है। और अगर कहीं पे वो सामने आ जाए आपके काम में, तो आप उनको तरजीह दो, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप करो, मगर उनसे किसी भी बात को लेके कोई भी मतलब सीखे, वो बहुत बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियों के बाद बनी है वो ये बात। उसमें हमने भी वक्त दिया है। ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब के साहबजादे हैं अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल सत्तार साहब ने जस्टिसशिप को सेक्रीफाइस किया कि मुझे ये बिरादरी का देखना है। अगर वो चीफ जस्टिस से रिटायर्ड होते, वो एमपी साहब से सीनियर थे अब्दुल सत्तार साहब। सिर्फ उन्होंने 10 साल के बाद फिर ऑफर आया और फिर जस्टिसशिप जो है हाईकोर्ट की मंजूर की। अगर 10 साल पहले बने होते तो चीफ जस्टिस से वो रिटायर्ड होते। तो उनकी भी कुर्बानियां हैं, उन्होंने वो ड्राफ्ट किया है उसका, तो वो हमारे बुजुर्गों की है। हमारा सिर्फ ये है कि कम्युनिटी अपलिफ्ट हो जाए। पोस्ट है ये, वो कोई मैटर नहीं करती है। कम्युनिटी के अंदर प्लानिंग शुरू हो जाए। आपके इस महाराष्ट्र के इस स्ट्राइक में हमने इतना ज्यादा इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट देखा है। जाकिर साहब मौजूद हैं कि हमारी यूनिट ने वहां पे महाराष्ट्र की जितनी अपराइट ऑनेस्टी से लीडरशिप की है, उस महाराष्ट्र के मीट के स्ट्राइक में किसी ग्रुप ने नहीं की है। सबसे ज्यादा हमारे पर कोई ब्लेम नहीं हुआ, हमारे किसी भी जिला अध्यक्ष पे, किसी भी स्टेट के पोस्ट होल्डर पे। और टॉप लीडरशिप से भी मुलाकातें करी, डेलीगेशन से, सारे डीएम से मुलाकातें करी, एसपी से, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से, और उसका रिजल्ट भी हुआ कि 29 कॉर्पोरेटर जो है आपके सामने। और ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, मगर वो सेंटर से कनेक्ट थे। सेंटर ने जब भी उनको जरूरत पड़ी एक निवेदन बनाने की, एकदम से उनको भेजा गया। जहां भी थे, मतलब हमने रातों में उठ के फटाफट जो है, और इनकी टीम, इनमें जो है इनके स्पोक्स पर्सन, इनके सारी टीम में आसिफ कुरैशी साहब जो कि हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहीं पर थे, ऑब्जर्वर हैं। वो पूरा जो है डेडिकेशन से जो है पूरा, तो इस प्रोजेक्ट को भी इसी तरीके से हमने आगे करना है। अच्छा, आशिकीन साहब की एक बात जो है अब्दुल रशीद साहब ने इस हाउस के सामने रखी। आशिकीन साहब देखिए शुरू से हमारे वो फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने बहुत वक्त दिया है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं। पिछले लगभग वो अप्रैल से 2025 से वो कंप्लीटली साइलेंट है। और टाइम एंड अगेन उनको इस बात की रिक्वेस्ट भी की गई कि आप अपने काम को करें, मगर उन्होंने अपनी पर्सनल जो है, अपने कारोबार की कुछ परेशानियां, कुछ अपनी फैमिली की कुछ इश्यूज, और वो वक्त नहीं दे पाए थे। तो उनका पोस्ट ऐसा था कि वो पोस्ट पे जो है, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से, बस वो साइलेंट ना हो, एक सदर साइलेंट ना हो और एक वो पोस्ट, ये दोनों पोस्ट सबसे ज्यादा कीमती है। अगर वो साइलेंट होते हैं तो जिला अध्यक्ष तक पे असर हो जाता है, सारे प्रदेश पे जाता है, हमारी सेंट्रल कमेटी पे जाता है। तो उनको जो है सिर्फ इसलिए फिर मैंने इंटरनली अफसर साहब को भी लगाया और अब्दुल रशीद साहब से भी रिक्वेस्ट की। दोनों हजरात ने उनसे बात की। मैंने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा
इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया, उन्होंने इनको रिप्लाई किया मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप मुझे जो भी सजेशन दें, बट उनकी तंजीम है, जब चाहे वो आ सकते हैं, जो पोजीशन नेशनल टीम में वो ले सकते हैं। मेरा आज भी बिल्कुल उनके लिए दरवाजे ओपन है। मगर जब कोई मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का लेटर किसी को अपॉइंटमेंट दे रहा हूं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मेरे संगठन का, उनका खुद का संगठन जिन्होंने कुर्बानी दी है, तो मुझे कैसा फील होगा। मतलब इतनी रेस्पेक्ट तो उनको रखनी चाहिए थी। वो अभी भी जैसा भी आप हर तरह से आप जो है मैंने पूरा दिया है, बाकी आप उनको क्लियर कर लें। मुझे बात करके उनको इनवाइट करना है तो मैं अभी भी सेकंड सेशन के लिए इनवाइट कर सकता हूं, वो अभी सेकंड सेशन में आ जाए। अगर उनको ये लगता है कि जब तक सर साहब उनको बात नहीं करेंगे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ आप फोन करिए, बट ये मीटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करके मगर ये मीटिंग जो है ऑफिशियली जो है सेंट्रल कमेटी की, स्टेट प्रेसिडेंट की, उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया क्योंकि एक पद पे एक साथ दो लोग नहीं हो सकते थे। उन्होंने खुद कहा, मैंने उनको रिजाइनेशन के लिए नहीं कहा था, मगर मेरे जहन में ये था कि मैंने दिल्ली के प्रेसिडेंट को, इनको जो है बुलाया और इनको बुलाया, इनके सामने हैप्पीली इनसे चार्ज इनको दिलवाया। इसी तरीके से मैं आशिकीन साहब को भी मैंने बुलाया कि वो हैप्पीली अपना चार्ज इनको हैंड ओवर करें उनकी मौजूदगी में। और उनके लिए मुझे ये था कि ऐसा पद अगर ज्यादा एक्टिव नहीं भी रहेंगे तो वो पद उनको दिया जा सकता है। तो मैं उनको जो है सेकंड सेशन के लिए मैं उनको फोन करके मैं उनको मदद करूंगा, वो आए, बट वो जो भी है उनका पोजीशन वो बताएंगे भाई वो कहाँ पे जस्ट सुइटेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बस इतना सा इसमें मेरा एक सजेशन है, बोलिए ना। हाँ नहीं ऐसे बोल दो। एक जनरल यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो उसमें जब हम लोग यहाँ आए थे तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे पूरे हिंदुस्तान से, उस वक्त हमने महसूस किया कि 3 लोग माने गए थे, त्रिमूर्ति के नाम से हुआ था, सलीम साहब, आशिकीन साहब और सरोवर साहब। तो अगर मुझे आप फोर्स नहीं कर सकते ना, मैं बीमार हो जाऊं, जैसे अशरफ साहब, मेरी सुबह बात हुई उनसे, तो बीमार है नहीं आ सकते। तो मेरा यह सजेशन ये है कि आशिकीन साहब को हम या किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप प्लीज आइए, हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि देखिए तीनों में मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ। सलीम साहब को, सलीम साहब का कन्फ्लिक्ट आपसे नहीं था, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं था, सो मेनी टाइम्स मेरी उनसे बात हुई सलीम साहब से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है सलीम साहब। अगर सलीम साहब आ सकते हो, उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ आशिकीन कुरैशी से थी, इसके अलावा किसी से नहीं थी। वो कह रहे थे आशिकीन अपनी उसमें आ गए, अपनी लिमिट्स में आ गए, वो लिमिट्स क्रॉस करके काम कर रहे हैं, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा कोई चार्ज ही नहीं था उनका कि लिमिट क्रॉस करके आगे निकलते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो सलीम साहब अगर इस बात पे आ जाए कि भाई वो हमसे थोड़ा नाराज हो रहे हैं, आप प्लीज वेलकम आइए, तो मेरा सजेशन ये है कि सलीम साहब को आप बुला लें, तो ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत हेल्दी होगा और बहुत मुफीद होगा। शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कमिश्नर सर, थैंक यू। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 मूर्ति के नाम से आप लोग मशहूर थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सब निभा रहे थे, लेकिन उस सब चीज के दरमियान एक चीज जो आई वो थी मैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपनी मैं को, अपनी रेपुटेशन को भी घर छोड़ के आना है। आप यहाँ पे खिदमत खल्क करने के लिए आ रहे हैं, अपने नाम के ऊपर एक और तमगा लगाने के लिए नहीं आ रहे। पहली बात तो अगर कोई इससे मुत्तफिक नहीं है तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन सर नाराजगी दूर की जा सकती है, ईगो को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई सामने से आपको मना कर रहा है इन द सेंस कि आप वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो हम सभी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी लेकर आए हैं और सदर साहब हमारे हम सब सुपीरियर हैं यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर किसी भी 1 या 2 मेंबर के या फिर मल्टीपल मेंबर के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हैं। नाराजगी है, अगर कोई गलती हुई है तो सब हम उसके लिए माफी मांगेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है क्योंकि हम यहाँ पर अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि अगर किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को झुकाया जाए या प्रेशर बनाया जाए, दिस इज नॉट फेयर, ये गलती है। आज एक व्यक्ति कर रहे हैं, कल 4 व्यक्ति करेंगे तो फिर तो हम आपसी मैं में उलझे रहेंगे, तो फिर तो कम्युनिटी के लिए हमने काम कर लिया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें आगे बढ़ना है, काम करना है,
किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को मैं सपोर्ट नहीं करती अपनी तरफ से। इसको इस सेशन को यही हम कंक्लूड करते हैं और अच्छा